Hello guys, good morning. Welcome to Shape Life with Neha on my channel everybody. कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस. एंड मॉर्निंग का टाइम है, मैं किचन में हूँ. मैंने कुछ सेमी प्रेप्स कर ली थी अपने ब्रेकफास्ट की. एंड उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी. एंड अभी मैं रेडी होकर आई हूँ अपनी किचन में. मैंने बताया था मैं मतलब हेल्थ मेरी ऐसे ही रहती है. पहले तो एक मेरा फिक्स्ड टाइम था, 4 AM मैं उठ जाती थी. एंड लेमन वाटर लिया, एक्सरसाइज करी. 5:30 तक मैक्सिमम नहा धोकर किचन में आ जाती थी. बट अब मुझसे नहीं हो पाता. मैं बिल्कुल 5:30 AM उठती हूँ. एंड बस ऐसे ही लोअर टी शर्ट में अपना बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह प्रिपेयर करती हूँ, उन्हें मिल्क वगैरह देती हूँ. 7:30 तक उन्हें स्कूल भेजती हूँ. एंड उसके बाद भी नहाना धोना नहीं होता और बहुत लेट हो जाता है. मैं 9 AM तक आ पाती हूँ किचन में. बस एक बेनिफिट ये है कि मेरी जो मेड है वो अराउंड 8 o'clock तक आ जाती है. 9 AM से पहले पहले मेरी किचन बिल्कुल क्लीन कर देती है. तो मैं एकदम क्लीन किचन में एंटर करती हूँ. फिर मुझे यूटेंसिल्स वगैरह लगाने होते हैं. तो अभी मैंने किचन में पहले ही प्रिपरेशन कर ली थी. आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं पनीर एंड प्याज के स्टफ़ पराठे, जिसके लिए मैंने होममेड चीज़ लिया है जो कि मैं बटर मिल्क में से निकालती हूँ. जब भी मुझे काफ़ी सारी 1 वीक की मलाई इकट्ठी हो जाती है दूध की, एंड उसको मैं चलाकर घी बना लेती हूँ. तो जो भी उसका बटर मिल्क बचता है उसमें मैं थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर ऐड करके उसे फाड़ लेती हूँ और पनीर बना लेती हूँ. तो वो जो होममेड चीज़ होता है ना, वो अच्छा लगता है, न्यूट्रिशियस भी होता है. थोड़ा सा हम मिल्क भी ऐड कर लेंगे उस समय बटर मिल्क के अंदर, तो वो और सॉफ्ट बन जाएगा. तो मैंने वो बना रखा था, मेरे पास रखा था, तो मैंने उसको अच्छे से ग्रेट कर लिया. उसमें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक फाइनली चॉप्ड अनियंस 2 काटी, मतलब चॉप करके डाल दी. एंड उसमें कुछ स्पाइसेस जैसे कि सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर मैंने डाला, मिक्स करा अच्छे से. एंड मैंने उस मिक्सिंग के बना लिए पराठे. एंड पराठे स्टफ़ जब बनाए ना तो सेक कर रख दिए तवे पर, आयरन के तवे पर दोनों साइड से सेक कर रख दिए. सो डैट ये थी मेरी सेमी प्रेप्स. अब जैसे नहा धो के आई हूँ, तो अब जैसे इन्हें सर्व करूँगी तो क्या करूँगी, उन पराठों को देसी घी में मैं सेक लूँगी. तो इस तरह से अगर हम कुछ सेमी प्रेप्स पहले कर कर रखते हैं, एंड उसके बाद मेरे घर में ना एक्चुअली सबका अलग अलग नाश्ते का टाइम है. बेटा अलग टाइम पे खा रहा है, बिटिया अलग टाइम पे खा रही है, ये अलग टाइम पे खा रहे हैं. तो ऐसा कभी होता ही नहीं है कि साथ बैठ के हम लोग सब खा रहे हैं. तो इसलिए मेरे कैसरोल्स हो गए, या जैसे ज़्यादातर बड़े बड़े बोल्स हो गए, मेरी क्रॉकरी इतना ज़्यादा काम नहीं आती है. तो सबको ही मैं प्लेट में लगा कर देती हूँ अलग अलग टाइम पे प्रॉपर. तो इसलिए क्रॉकरी इतनी यूज़ में नहीं आती है. तो अभी मैं बना रही हूँ टी. तो उसके लिए मैंने कूटनी के अंदर अदरक के साथ साथ थोड़ी सी इलायची एंड थोड़ी सी ब्लैक पेपर बॉल्स डाली. आप अगर अपनी टी के अंदर थोड़ी सी रॉ ब्लैक पेपर बॉल्स को कूट के डालेंगे ना, तो आइस के लिए तो मैंने बताया था ब्लैक पेपर बॉल्स बहुत हेल्दी होती हैं. अगर आपके गले में कुछ खराश है, जैसे मुझे सूखी खांसी ना हमेशा ही रहती है 12 महीने, तो जैसे गले में आपके कुछ खराश है तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा. तो मैं इसलिए ब्लैक पेपर बॉल्स को कूटनी में कूटा, एंड चाय बनाते वक्त तो उसमें वो डाल लेती हूँ, तो वो हेल्दी होती हैं. सेकंड थिंग, मैं इसमें खांड डाली. मैंने खांड थोड़ी सी ज़्यादा डाल लीजिए, अच्छा सही मीठा हो जाता है. बट खांड भी मीठी होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी उसमें शुगर कंटेंट नहीं होता, होता है. बट अगर आप शुगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बहुत अनहेल्दी ऑप्शन है. एज़ कम्पेयर टू शुगर आप बूरा, खांड या मिश्री पाउडर यूज़ करिए, या फिर आप जैगरी यानी गुड़ करिए. इन सब में भी शुगर कंटेंट होता है, बट एज़ कम्पेयर टू शुगर यानी चीनी, उसके कंपेयर में बहुत कम होता है. तो ये हेल्दी ऑप्शंस हैं. जैसे कि हम हनी अगर यूज़ कर सकते हैं, हम छुआरा यूज़ कर सकते हैं कॉफ़ी में. बल्कि एक बार तो मैंने ना जो छुआरा होता है ना, उसको क्या किया, कद्दूकस कर कर मैंने उसे कॉफ़ी में डाला. इतना टेस्ट तो नहीं आया स्वीट, बट हाँ फिर भी बेटर था. तो बस यही है, हम मूव ऑन करते हैं हेल्दी की तरफ. क्योंकि गाइस यही टाइम होता है, अगर हम अपनी हेल्थ पे नहीं ध्यान देंगे ना, तो कल को फिर कोई डिजीज़ सफ़र करता है ना बॉडी में, तो हम एक हमारे जो नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं ना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं.
एंड एक वुमेन के लिए ना सबसे बड़ी सज़ा होती है जब वो नहीं कर पाती। मुझे पता है मेरे घर के कामों में मेरा कितना मन लगता है, मेरा वर्क ही मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं वो भी नहीं कर पाती, मुझे मेड्स की हेल्प लेनी पड़ती है। तो बस मुझे ही पता है मेरे लिए मतलब ये सज़ा है एक तरीके से। वरना मैं तो अगर हेल्थ ठीक रहती है तो सुबह ही 4 AM उठकर एंड मेरी बच्चों को 7:30 तक भेजकर 9 AM तक तो मेरे सारे ही ऑलमोस्ट काम हो जाते हैं घर के। पूरा दिन फिर हम खाली रहते हैं। बट अब क्या होता है, 9 AM हम किचन में आ रहे हैं तो फिर पूरा दिन बस थोड़े 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 कामों में हम फंसे रहते हैं। और मुझे थोड़ा सा ना अच्छा सा भी नहीं लगता। मैं पसंद करती हूँ किचन में नहा धोकर तैयार होकर आना। अब देखिए, आप कितने टाइम से आप मेरे व्लॉग्स में देख होंगे मैं सूट्स ही पहन रही हूँ एंड बिल्कुल ढीले ढाले फ्रॉक स्टाइल सूट्स पहन रही हूँ। तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे सूट्स पहनने पड़ रहे हैं, क्योंकि बॉडी पेन्स मेरे को इतने टाइम से घेरे हुए हैं कि बस मैंने फ्रॉक स्टाइल सूट्स लिए जो कि टमी पे से बिल्कुल लूज़ हैं। एंड आप देख रहे हो मेरे कितना टमी भी बढ़ गई है। तो वर्कआउट जो 1 घंटे का वर्कआउट था मेरा सब छूट गया है। तभी लिया मैंने आयरन का तवा, उस पर थोड़ा सा देसी घी अच्छे से मैंने लगाया। एंड ये देखिए ब्रश की, आप ब्रश यूज़ करिए, ब्रश की हेल्प से लगाइए तो उससे ना कम लगता है ऑयल वगैरह भी। हम लोग जो वो होता है स्प्रे वाला जो बॉटल होती है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक ऐसा डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हैं ऑयल का, जिसमें हम ऑयल को स्प्रे कर सकते हैं आयरन के तवे पर, तो उससे भी कम लगता है। एंड हम ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश से भी कम लगता है। अब देखिए ये पराठा ऑलरेडी तवे पर सिका हुआ था, जब मैंने इसे बेला सिका हुआ था, सेक सेक कर मतलब तवे पे मैंने रख लिए थे कैसरोल में। अभी मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ देसी घी से और फिर सेक रही हूँ। तो इस तरह से वर्क टास्क थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये बनाए थे मैंने कुछ बड़े, वैसे गोल सेंटर में से होल करके तो नहीं बनाए। जब जल्दबाजी होती है ना मुझे बनाने की कि बनानी है चीज़, बट इतना पेशेंस नहीं होता एंड हेल्थ भी साथ इतना नहीं देती, तो बनाती सब कुछ हूँ बट डिज़ाइनिंग पे कम ध्यान देती हूँ। तो इसलिए सांभर बनाया, देखिए ये बड़े बनाए हैं। तो अभी इन्हें थोड़ा सा टेस्ट के लिए दूंगी। मतलब ऐसी ये बहुत चीज़ें हैं जो ये नहीं खाते, 20% चीज़ें मुश्किल से खाते हैं। मैं तो जब इनके लिए कुछ कुक करती हूँ ना तो मैं बोर हो जाती हूँ कि मेरे हस्बैंड को कितनी सिलेक्टेड चीज़ें खानी पसंद है अगर। तो इसलिए भाई बच्चे भी हैं घर में तो हम तो इसलिए सब चीज़ें बनाते हैं। एक दिन बेटे की पसंद का बना दिया, एक दिन बिटिया की पसंद का, एक दिन इनकी पसंद का, एक दिन अपनी पसंद का। 3-4 दिन तो वीक में ऐसे ही निकल जाते हैं और बाकी दिन ऐसे मिक्स मैच कर कर मैं बनाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ यही खाएंगे वही बनेगी, नहीं, किसी किसी दिन बच्चों की भी पसंद का मैं बनाती हूँ। मैंने बताया था अहोई अष्टमी वाले दिन मैंने 3 चीज़ें बनाई थी, पनीर टिक्का, नूडल्स एंड पिज़्ज़ा। तो बच्चे बार बार किचन में आ रहे थे, मम्मी दो मम्मी दो। तो अब जैसे सांभर वड़ा एंड इडली वगैरह बनाइए तो अब भी बच्चों को ना इंटरेस्ट आता है। अगर हम अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं तो बच्चों का घर में खाने का मन करता है। तो एक तरफ मैंने टी बनने रख दी है। कैसे बनाती हूँ टी, क्या क्या ऐड करती हूँ, इलायची, अदरक, ब्लैक पेपर पाउडर, सब कुछ बताया मैंने आपको। खांड जो कि हेल्दी है। इस तरह से मैं टी बना रही हूँ आज तो, बल्कि मैं सोच रही थी बस साथ में बैठ के ही हम नाश्ता कर लेंगे। तो मैंने 2 कप टी बना लिया अपने लिए और इनके लिए, और साथ में मैं पनीर एंड प्याज के स्टफ़ पराठे ग्रीस कर कर सेक रही हूँ एंड उसके साथ थोड़ा सा पिकल एंड बस थोड़ा सा कर्ड। हो गया हमारा नाश्ता। थोड़ा सा सांभर वड़े गरम कर लूँगी मैं। मैंने बताया था ये तो चले जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट कर कर, फिर ये तो आते नहीं हैं लंच के लिए, ना ही ये लंच लेकर जाते हैं, वहीं कुछ मंगा के खा लेते हैं। तो मेरा अब थोड़ा सा वर्क टास्क थोड़ा लाइट हो गया है, तो मैं इसलिए अपना और कामों पर फोकस कर लेती हूँ। एक सुबह का ही होता है थोड़ा सा आधा 1 घंटे की प्रिपरेशंस करना और लगे रहना किचन में, फिर तो फुल टाइम आप फ्री रहो, कुछ भी करो, घर का कोई भी काम करो। तो इसलिए मैंने हेल्पिंग वाली मेड को भी मना कर दिया था। मैंने कहा आप मत आया करो, मुझे तो इनका और अपना नाश्ता बनाना होता है, तो इसलिए कोई ऐसा हेक्टिक नहीं है। सुबह तो आप इतना जल्दी मेड आ भी नहीं सकती, 7:30 तक दोनों बच्चे ब्रेकफास्ट कर कर टिफ़िन लेकर चले जाते हैं, वो तो टास्क मुझे खुद ही करना है।
और अब भी जब ये सिर्फ ब्रेकफास्ट कर कर चल जाता तो मुझे नीड ही क्या है किसी हेल्पिंग हैंड की, मैं खुद ही कर लूँगी, तो इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो बस गाइस आज के व्लॉग में कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था, यही था मेरे आज के व्लॉग में कि जब बस थोड़ा सा खाली हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना होता है ना, लंच वगैरह नहीं करना होता, तो बस यही लगता है। और बच्चे चले जाते हैं स्कूल कॉलेज, तो बिल्कुल टाइम ना मेरे को बहुत फ्री टाइम मिल जाता है, तो मैं इसलिए बहुत आराम आराम से, मैं बिना किसी टेंशन को लिए धीरे धीरे सब कुछ कर लेती हूँ। मेरी हेल्थ चाहे कितनी भी डिस्टर्ब्ड है, ये देखिए मैंने लगा दी है इनकी प्लेट एंड अभी मैं इन्हें सर्व करने जा रही हूँ, साथ में बना दी है मैंने टी। तो बस इस तरह से भी हम सेमी प्रेप्स कर कर अपने नाश्ते को एंजॉय कर सकते हैं। तो यही होता है मेरे से, अगर नहीं मैं किचन में आ पा रही हूँ नहा धोकर अर्ली मॉर्निंग, तो बस मैं अपना लोअर टी शर्ट में ही रहकर अपना सब काम कर लेती हूँ एंड थोड़ी बहुत सेमी प्रिपरेशंस नाश्ते की करके रख देती हूँ एंड बाकी छोड़ देती हूँ बिल्कुल फ्रेश। जब तैयार व्यार होकर आती हूँ ना, तब फिर उसके बाद मैंने पराठे वगैरह सेक दिए हैं। तो गाइस आप बताइए आपको मेरा आज का ये व्लॉग कैसा लगा। इसमें मैंने एक नहीं कई बातें शेयर करी, कुछ हेल्थ से रिलेटेड टिप्स शेयर करे मैंने आप लोगों के साथ, कुछ अपना किस तरह से ब्रेकफास्ट की सेमी प्रिपरेशंस करती हूँ वो सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। ये देखिए मेरा दीपावली का गिफ्ट इनकी साइड से कूटनी मार्बल वाली, जो मेरे को बहुत टाइम से चाहिए थी, मैं काफ़ी होम मेकर्स को देख रही थी उनकी किचन में थी। तो इसमें ना आप काफ़ी सारे मसाले जो सब्जी में जिनका अच्छा दरदरा जब पिसते हैं ना मसाले, जैसे आपने लाल मिर्ची ली उसे इसमें पीस ली, लहसुन ली वो आपने इसमें कूट ली अच्छे से, तो कितनी बार आपको चटनी बनानी है लाल सूखी मिर्च और लहसुन की, तो वो आप इसमें कूट के बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन में। मैं बहुत कभी कभार मिलता है मौका इनके साथ कभी मार्केट जाने का, तो मैं तो बस उसमें ही अपना छोटे छोटे आइटम्स खरीद के लिए आती हूँ और समय के साथ साथ ये सब मेमोरीज बन जाती है, क्योंकि बहुत जब टाइम गुजर जाता है हमें हर चीज़ को देख के याद आता है कि हाँ ये तब ली थी, ये तब ली थी, मेमोरीज हो जाती हैं। तो मेरे लिए तो गिफ्ट्स ना बहुत स्पेशल है, मैं तो कभी देखती नहीं हूँ उसमें कि क्या किस कॉस्ट का वो गिफ्ट है, मैं तो सामने वाले की सिर्फ फीलिंग्स देखती हूँ किसी गिफ्ट के पीछे, क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे पास अपने पास कोई कमी नहीं है, मैं अपने लिए सब कुछ परचेज कर सकती हूँ। मेरे लिए मेन फोकस सिर्फ यही रहता है, अपनापन, प्यार, रिस्पेक्ट, फीलिंग्स, ये सब चीज़ें लाइफ में मेरे बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, अभी से नहीं शुरू से। मैं ये मानती हूँ कि अगर दो जनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, तो हम सेक्रीफाइस कर कर, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर अपना सब कुछ बुरे से बुरा वक्त निकाल सकते हैं हम एक दूसरे के साथ। तो बस ये देखिए मैंने सांभर बनाया था। अब देखिए मैं सांभर बनाया, इडली बनाई, इन्होंने नहीं खाई, दोपहर में पूछा नहीं खाई, रात में पूछा नहीं खाई, तो मैं फिर भी ये हर बार मना कर देते, मैं हर बार रखती हूँ, हर बार पूछती हूँ। पता है क्या होता है, कितनी बार किसी को कुछ चीज़ खाने पीने की नहीं पसंद, आप फिर भी बना रहे हो, पूछ रहे हो, वो 10 बार आपको मना करेगा, बट आप पूछते रहोगे ना, पूछते रहोगे, अगर आप उसकी केयर है आपको पर्सन की और आप पूछते रहोगे, तो वो कर्टसी में भी चाहे थोड़ा सा खा ले, वो खा लेगा। ऑल्दो ये बहुत इन्जॉय कर कर नहीं खाते सांभर वड़ा, बट मैंने मैं बहुत किचन में ना बहुत अच्छे मन से, बड़े प्यार से, पूरा पेशेंस से खाना बनाती हूँ। तो बस टेस्ट का यही मैटर होता है कि हमारे खाने में टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, और वो इसीलिए होता है मेरे खाने में क्योंकि मैं बहुत दिल से खाना कुक करती हूँ, बहुत हैप्पी हार्ट से, गुनगुनाते हुए, खुश होते हुए। आपको दिख भी रहा होगा मेरे कितने व्लॉग्स में, आप देखेंगे गाइस मेरे अंदर बहुत पेशेंस रखकर एंड बहुत पीसफुल हार्ट से मैं खाना बनाती हूँ। अगर मेरा थोड़ा सा भी माइंड टेंस्ड है या पजल्ड है, मैं बिल्कुल रेस्ट कर लेती हूँ, बट मैं खाना नहीं बनाती ऐसी हालत में, क्योंकि हमारी सारी वाइब्स जो हम मन में रखते हैं ना, वो सब खाने में जाती हैं। तो बस अभी मैंने सांभर जो बनाया था वो गरम करा, उसमें मैंने गरम करके बड़े डाले और मैं इनको सर्व कर दूँगी, चाहिए थोड़ा सा खाएं टेस्ट के लिए, बट हर चीज़ मैं ये सोचती हूँ थोड़ी थोड़ी दे दूँ, बट मैं बनाती हूँ। और घर की तो आपको पता ही है ना, हर चीज़ एक हेल्दी कुकिंग ऑयल में हेल्दी स्पाइसेस के साथ बिल्कुल साफ़ सुथरे हाइजीनिक तरीके से कुक होती है, तो वो यमी एंड टेस्टी तो होती ही है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ हेल्दी तरीके से, हाइजीनिक तरीके से घर पे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुक करें। एंड अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें बहुत पसंद है बट हमें नहीं आती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो चीज़ें सीखनी चाहिए, ग्रास्प करनी चाहिए और अपनी फैमिली के लिए कुक करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली शुड बी अ फर्स्ट प्रायोरिटी।
तो बस अभी इसी तरह से मैंने ये किचन में अपना एक ब्लॉग शूट करा। बहुत ज़्यादा कुछ इसमें ख़ास नहीं है, छोटी छोटी कुछ टिप्स दी हैं मैंने आप लोगों को। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। एंड अगर गाइस आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। तो गाइस इस तरह से ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है कि जब आपको स्टफ़ पराठे बनाने हैं नाश्ते वगैरह में, तो आप स्टफ़ पराठे बनाकर सेक कर रख दीजिए कैस्ट्रॉल में। जिस समय कोई खा रहा है फैमिली मेम्बर तो उसे गरम गरम आप देसी घी के अंदर या किसी भी ऑयल हेल्दी ऑयल के अंदर आप ग्रीस कर सेक कर उसे दे सकते हैं। तो ये भी एक सेमी प्रिपरेशन है जो कि हम कर सकते हैं एंड हमारे वर्क टास्क को फ्लेक्सिबल बनाते हैं।